वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अबशिरू 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 फ़इन्ना हाज़ल क़ुरआन तरफ़हु बियदिल्लाह व तरफ़हु बिअयदीकुम फ़तमस्सकू बिही फ़इन्नकुम लन तुहलिकू व लन तज़िल्लू बअदहु अबदा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल क़ुरआन हुज्जतुल लका औ अलैक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो हदीसें आपके सामने पेश की गई। पहली हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुश हो जाओ, और ये बात 3 मरतबा फरमाई, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। कुरान का एक सिरा तुम्हारे हाथ में है और दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में है, लिहाजा इसे मजबूती से थाम लो। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो न तो कभी तुम भटकोगे और न गुमराह होगे और न हिलाकत में पड़ोगे। दूसरी हदीस का मतलब ये है कि कुरान तुम्हारे लिए हुज्जत है, या तो तुम्हारे फेवर में या तुम्हारे खिलाफ। अब हमें ये गौर करना चाहिए कि हम कुरान का जो हक़ है, कुरान जिस मकसद के लिए नाज़िल किया गया, उस मकसद को हम पूरा कर रहे हैं या नहीं। कुरान का जो पैगाम है, सबसे पहला काम यह है कि इंसान कुरान को पढ़े, उसे समझे और पहले उस पर ख़ुद अमल करे, फिर दूसरों तक उसके पैगाम को पहुँचाए। ये हम सब का, मेरा भी आपका भी फ़र्ज़ है। और दुनिया में दूसरी कोई किताब ही नहीं है जिससे इंसान हिदायत हासिल कर सके। कुरान वाहिद किताब है जिससे हम हिदायत हासिल कर सकते हैं, हक़ और बातिल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस कुरान के ज़रिए से। इसलिए कुरान का एक नाम अल फ़ुरक़ान भी है। फ़ुरक़ान का मतलब होता है हक़ और बातिल में डिफरेंशिएट करने वाली किताब। और कुरान को समझ के पढ़िए तो आपको हर लम्हे अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में ये बात समझ में आ जाएगी, बिल्कुल वाज़ेह बात सामने आ जाएगी कि सामने हक़ है या बातिल है। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जो किताब हमारे पास मौजूद है, इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, उस हस्ती के हाथ में है जिसने उस कुरान को भी नाज़िल किया और इस सारी कायनात की तख्लीक की, और उसी के इख्तियार और इक़्तिदार में मेरी ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा है। वही फ़ैसले करता है हमारे बारे में। तो जब फ़ैसला करने वाला वही एक रब्बे कायनात है और उसी ने उस किताब का एक सिरा थामा हुआ है, तो जब हम इसके दूसरे सिरे को थाम लेंगे तो डायरेक्ट अल्लाह से कांटेक्ट होगा हमारा। फिर कौन सी वजह है कि इंसान हिलाकत में पड़ जाए, गुमराही में पड़ जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर हमने
ऐसा नहीं किया हुआ है तो हमें सोचना चाहिए, हमें मुतनब्बा होना चाहिए इन बातों पे। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ से हर हाल में गुजर जाएंगे। ये दुनिया एक स्टेशन है, हर हाल में चाहे हम कुरान को पढ़ें ना पढ़ें, उस पर अमल करें ना करें, अपने रब की तरफ राग़िब हो ना हो, कुरान के अहकामात को, अल्लाह के अहकामात को, रसूल की सुन्नतों को माने ना माने, मौत बहरहाल आ जानी है। और उसके बाद सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और कुरान हमारे ख़िलाफ़ गवाही देगा। या फिर अगर हमने इस दुनिया ही में कुरान को थाम लिया और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारी तो हमारे फेवर में खड़ा हो जाएगा, ये मेरे परवरदिगार, इस शख्स ने मेरा जो हक़ था उसको अदा किया, हमारे फेवर में वो बातें करेगा। इस हदीस का यही मतलब है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने वाला, उसे पढ़ने वाला, उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो जुमला इस्मिया कम से कम 2 अल्फाज का मजमुआ होगा, जिसमें से पहले जुज़ को या पहले लफ्ज़ को या पहले पार्ट को मुब्तदा कहते हैं और दूसरे पार्ट को उस मुब्तदा की ख़बर होती है। मुब्तदा का मतलब होता है इब्तिदा करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो जब हम कोई बात बोलते हैं तो कम से कम अगर 2 लफ्ज़ से हमने कोई बात कही तो, और वैसी बात जिससे एक इन्फॉर्मेशन हमने हासिल किया, वो इन्फॉर्मेशन कोई सवाल हो सकता है, किसी का कोई इंट्रोडक्शन हो सकता है, तो बात कंप्लीट होगी। तो उस बात के कंप्लीशन में कम से कम 2 लफ्ज़ आए, मिनिमम 2 लफ्ज़। तो पहले लफ्ज़ को हम मुब्तदा कहेंगे और उसके बाद वाला जो लफ्ज़ होगा उसको उस मुब्तदा की ख़बर कहते हैं। यानी मुब्तदा के बारे में कोई बात कही जा रही है, जैसे मैंने कहा कि ये मारकर खूबसूरत है, तो मारकर के बारे में बात कही गई कि मारकर खूबसूरत है, तो खूबसूरत होना है किसकी सिफत है, तो इसकी सिफत बताई गई। और हम ये देखेंगे इसमें कि मुब्तदा हमेशा मारफा होगा और उसकी ख़बर नकीरा होगी, इल्ला माशाअल्लाह, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन इज़ देयर, कहीं पे आपको नकीरा भी मारफा में मिल जाएगा। उसी तरह से मुब्तदा और ख़बर इस्म के की जो हमने 4 पहलुओं को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो मुब्तदा और ख़बर दोनों हालत रफ़ा में होंगे। हमने इस्म के एराब को पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, तो एराबी हालत हमें पता है, रफ़ा का मतलब हालत पेश वाली हालत, ठीक है ना। तो मुब्तदा और ख़बर दोनों हालत रफ़ा में होंगे, जिन्स और अदद में मुताबिकत होगी। मतलब ये कि अगर मुब्तदा वाहिद है तो उसकी ख़बर भी वाहिद ही होगी, वो न तो मुसन्ना हो सकता है और न जमा। और जिन्स के एतबार से अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो उसकी ख़बर भी मुज़क्कर ही होगी, मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो उसकी ख़बर भी मुअन्नस ही होगी। ये वो बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना है। जुमला इस्मिया बनाने से पहले ये बातें हमें बिल्कुल ज़हन नशीन हमें कर लेना है। ये बातें आपको याद रहेंगी तो इंशाअल्लाह जुमला इस्मिया बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जुमला इस्मिया के 2 अज्जा हैं, मुब्तदा मुब्तदा और ख़बर। अब इनके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ आपके सामने मौजूद है। हमने
चूँकि मुब्तदा मारफा होगा तो मारफा के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा। हमने क्या किया था, नकिरा को हमने नहीं पढ़ा, मारफा की हमने आपको एक लिस्ट दी, बताया आपको कि मारफा 5 तरह के आपको मिलेंगे, होता 7 तरह का है, लेकिन 7 में से 2 को अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया, इसलिए कि वो कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पढ़ाएंगे, उसकी आपको ज़रूरत जनरली नहीं पड़ेगी, वो आप पढ़ते पढ़ते इंशाल्लाह सीख जाएंगे उसको। सबसे पहला इसमें आलम, यानी हर वो नाउन जो किसी इंसान का नाम हो या फिर किसी बड़े शहर का नाम हो या मुल्क का नाम हो, उसको हम क्या कहते हैं, इसमें आलम। इसमें आलम, तो इसमें आलम हमेशा मारफा होगा। हम कुछ पहले जुमले बनाते हैं इसमें आलम को मुब्तदा की जगह पे डाल के। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि जैद लंबा है, तो जैद लंबा है। जुमला इस्मिया की सबसे बड़ी आपकी पहचान है मिलेगा आपको, है या है, इसी से आपको पता चलेगा कि ये जुमला कंप्लीट है, और जहाँ कंप्लीट हो गया तो वो जुमला इस्मिया ही होगा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जुमला फेलिया अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर वो आपको वही बात समझ में आ जाएगी। तो है के लिए अरबी में कोई लफ्ज़ नहीं है। अब आपके सामने सिर्फ 2 लफ्ज़ है, जैद और लंबा। जैद इसमें आलम है क्योंकि ये किसी इंसान का नाम है, तो ये ऑलरेडी मारफा है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए हमने जैद के लिए हमने लिखा, जैदुन क्यों ले, तो उर्दू है ना बेसिकली, चलिए जैद, तो जैदुन। और 2 पेश कब डालते हैं, जब अलिफ लाम नहीं हो तो हम 2 पेश डालेंगे, या 2 ज़बर डालेंगे या 2 ज़ेर डालेंगे। जब इसम पे अलिफ लाम दाखिल हो जाएगा तो 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश सिंगल में चेंज हो जाएगा। तो जैदुन तवीलुन, जैदुन तवीलुन, जैद लंबा है। देखिए ये इसमें अलम है, ये मारफा और ये नकिरा है, दोनों हालत रफ़ा में है। ये भी मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है। इन्हीं चारों बातों को आपको, सिर्फ एक चीज़ में डिफरेंस है, इसम के जो हमने 4 पहलू पढ़े उसमें से सिर्फ एक डिफरेंस है, वो क्या है कि मुब्तदा मारफा और उसकी खबर नकरा, बाकी 3 पहलू में मुताबिकत है। जैदुन तबीबुन, जैद डॉक्टर है। मीकाईल फरिश्ता है। क्या होगा फरिश्ता की अरबी, मलकुन। मलकुन, मलाइका जमा है, मलाइका जमा है, ठीक है ना। और तो मिकाइल, मिकाइलुन मलकुन, मिकाइल फरिश्ता है। अब हमें ये कहना है कि जिब्राइल और मिकाइल फरिश्ते हैं जी, मलकानी, ठीक है। जिब्रीलुन व मिकाइलुन मलकानी, जिब्रील और मिकाइल फरिश्ते हैं। ये इतना एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट है। अब कुछ प्लूरल वाला लिख देते हैं चेंज करके। फातिमा लड़की है, तो फातिमतु बिन्तुन, फातिमा लड़की है। गुड, तो बहुत बहुत देर से याद किया है, गुड। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, देर आयत दुरुस्त आयत। फातिमा और आयशा, फातिमा और आयशा नेक हैं।
जैद और फातिमा खड़े हैं। जी बताइए। जी माशाल्लाह। जैदुन व फातिमतु काइमानी। काइमतानी क्यों नहीं कहा? यहाँ तो लेडीज फर्स्ट होता है जी, लेकिन आपने यहाँ जेंट्स फर्स्ट कर दिया जी। अरबी का कायदा यह है कि मुदक्कर के हिसाब से हम उसकी खबर लिखेंगे। जैद, फातिमा और आयशा रोज़ादार हैं। ये देखिए, ये एक मुदक्कर मौजूद है इसमें, इसलिए आप मुदक्कर के हिसाब से इसकी खबर रखिएगा। साइमूना, चाहे 2 हो या 10 हो, एक मुदक्कर आ गया तो आप मुदक्कर के हिसाब से इसकी खबर रखेंगे, ठीक है ना। जैदुन व फातिमतु व आयशतु साइमूना। साइमूना भी जो हमने जो भी ट्रांसलेशन बनाया वो कैसे बनाया था? मुब्तदा इसमें आलम रखा है ना, मुब्तदा इसमें आलम रखा था, तो आपको अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब हम चंद जुमले लेंगे जो कॉमन और नकीरा होगा, हम उसको मारफा बनाएंगे। मारफा कैसे बनाते हैं? इसम की हमने जो 5 इसम की मारफा की जो 5 अलामतें पढ़ी थी, उसमें जो 5वीं अलामत आपने पढ़ी वो क्या थी? मुअर्रफ बिल्लाम, है ना। मुअर्रफ बिल्लाम, अलिफ लाम लगा के किसी भी नकीरा को मारफा बनाते हैं। अब मेरे सामने कोई जुमला आता है और हम देखते हैं कि उस जुमले में जो मुब्तदा है वो कोई नकीरा इसम है, लेकिन हमें मुब्तदा को मारफा रखना है, तो उसको क्या करेंगे? अलिफ लाम लगा के मारफा बना देंगे। एग्जाम्पल देखिए, कलम नया है। कलम नया है, क्योंकि कलम नकीरा है और ये जो जुमला है वो जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया में हम मुब्तदा को हमेशा मारफा लाएंगे, इस लिहाजा हमें इस कलम को मारफा बनाना पड़ेगा अलिफ लाम के ज़रिए से। कलम नया है, अल कलमु जदीदुन, दोनों कलम नए हैं। अल कलमानी जदीदानी। मुब्तदा मुब्तदा वाहिद तो खबर भी वाहिद, मुब्तदा मुसन्ना तो खबर भी मुसन्ना, बिल्कुल पैरेलल होगा दोनों। सिर्फ एक डिफरेंस है, वो क्या है? मुब्तदा मारफा और खबर नकीरा। तमाम कलम नए हैं, यानी सारे के सारे कलम नए हैं। जब भी मुब्तदा किसी गैर आकिल की जमा हो, मुब्तदा जब भी गैर आकिल की जमा हो तो उसकी खबर वाहिद मुअन्नस आएगी, ठीक है। मुब्तदा गैर आकिल की जमा हो तो खबर वाहिद मुअन्नस आएगी। और गैर आकिल क्या हुआ? यानी अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में को ग्रामर वालों ने 2 कैटेगरी डिवाइड किया है, एक आकिल, दूसरा गैर आकिल। इंसान, जिन और फरिश्ते आकिल हैं, बाकी तमाम मखलूक़ात गैर आकिल हैं। तो जब भी खबर गैर आकिल की जमा आ जाए तो उसकी वो वाहिद मुअन्नस आएगा, ठीक है ना। तो अल अक़लामु, अल अक़लामु जदीदतुन, जदीदतुन, ठीक है। एक सफिशिएंट है आपके लिए, आप बेशुमार जुमले खुद इस पे बनाइए, इस पैटर्न पे, ठीक है ना। अभी मैंने आपके सामने एक हदीस कोट की, दूसरी वाली हदीस याद है किसी को? देखिए जरा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा, कम से कम उर्दू ही में बता दीजिए दूसरी हदीस क्या थी। गुड, माशाल्लाह। तो ये देखिए क्या था ये, अल कुरान हुज्जतुन, ये जुमला इसमें है कि नहीं बताइए? कुरान हुज्जत है, कुरान हुज्जत है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग सवाल कर लें तो बेस्ट है जी। नहीं, हाँ,
देखिए कुरान मुदक्कर है और हुज्जत मुअन्नस है। अब इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों? जिनकी लैंग्वेज है उन्होंने इसको ऐसे ही बोला है, तो ये ऐसे ही रहेगा। कहीं पे एक्सेप्शन आ जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें उसी को मानना पड़ेगा। अब देखिए हमने पढ़ा ये कि मुब्तदा अगर मुदक्कर है तो खबर भी मुदक्कर, मुब्तदा मुअन्नस तो खबर भी मुदक्कर मुअन्नस। लेकिन यहाँ देखिए ये मुदक्कर और ये मुअन्नस, लेकिन आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है ना? किताब पुरानी है, दोनों किताबें पुरानी हैं। कदीमानी, किताबें पुरानी हैं। अल कुतुबु कदीमतुन, कदीमतुन। ठीक है, इतना सफिशिएंट है कि आपके सामने जुमला इस्मिया है और जुमला इस्मिया का जो पहला जुज है वो नकिरा है। अब आपको करना यह है कि उसको मारिफा बना लेना है अलिफ लाम के ज़रिए से, जिसको हम मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं। ठीक है, अब इस पैटर्न पे आप बेशुमार जुमले बना लीजिए। अब करना यह है कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा की जगह पे अभी हमने दो चीज़ देखी। पहला इसमें आलम, पहला इसमें आलम रख के हमने जुमला बनाया। दूसरा हमने क्या किया, नकिरा को रखा और उसको मुअर्रफ बिल लाम के ज़रिए से मारिफा बना लिया। ठीक है ना? अब बचता है आपका इसमें इशारा। अस्माए इशारा, इसको हम मुब्तदा की जगह पे रख के बनाएंगे। अस्माए इशारा आपको पता है मैं कहूँ ये कलम है तो ये क्या हुआ, यही इसमें इशारा है ना, ये कलम है। हादा कलमुन, हादा कलमुन, ये दो कलम हैं। हाजानी कलमानी, ये सब कलम हैं। हाउलाई अकलामुन, यही ना? देखिए ये गैर अक्ल की जमा है, अकलाम गैर अक्ल की जमा है ना, लिहाजा वाहिद मुअन्नस, इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस हो जाएगा। हाज़िही अकलामुन। पहले अभी हमने देखा था मुब्तदा की जगह को, हमने देखा था मुब्तदा अगर गैर अक्ल की जमा है तो उसकी खबर वाहिद मुअन्नस। उसी तरह से अगर खबर गैर अक्ल की जमा हो तो उसके लिए जो मुब्तदा होगा वो भी वाहिद मुअन्नस लाएंगे। ठीक है ना? तो हाज़िही अकलामुन, वो लड़का है जी, वो लड़का है। अच्छा ये बताइए कि हाजा और दालिका को हमने अलिफ लाम नहीं लगाया, नकिरा से मारफा नहीं बनाया, क्यों? हाँ, ये कहिए कि ये जो इस्माए इशारा जो है ये क्या है? अभी वो हालत हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बात को समझिए, हम एराब नहीं पढ़ रहे हैं इसका। अभी हमने क्या किया था कि मुब्तदा की जगह पे हमने ये करना है कि मुब्तदा आपका मारफा होना चाहिए। तो आप ये कहिए कि अस्माए इशारा मारफा ही होते हैं। ठीक है ना? अस्माए इशारा मारफा होते हैं, तो मारफा की जगह पे हमने इसको डाल दिया, इसको आपने कुछ चेंज नहीं किया। ज़ालिका वलदुन। अब एक बात और इम्पोर्टेंट है, आज इसको समझिए। आपके सामने ऐसे कोई लिखा हुआ है जुमला, अब आपसे कोई पूछ दे आपको छेड़ने के लिए कि ग्रामर पढ़ के आ रहे हो, अरबी सीख रहे हो, कुरान सीख रहे हो, भाई बहुत अच्छी बात है।
अब ये बता दो कि ज़ालिका वलदुन लिखा हुआ है, तो इसमें ज़ालिका की कौन सी एराबी हालत है? तो आप अभी आपके सामने चूंकि हमने इसको लिखा है तो आपको पता है, लेकिन आप ना ये जो बाद वाला है ना इसको देखिएगा, ये मारफा है, तो आप इससे पहले कि ये भी मारफा ही होगा। क्यों? क्योंकि जुमला इस्मिया है, मुब्तदा खबर है। हम जानते हैं कि मुब्तदा खबर दोनों हालत रफ़ा में होगा, हालत रफ़ा में होगा, ठीक है ना। तो ये हालत रफ़ा में है, तो ये भी हालत रफ़ा में है, और ये तो मारफा होता ही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब बताइए कि वो दो लड़के हैं, जानिका 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 वलदानी, जानिका वलदानी, वो सब लड़के हैं। उलाइका क्या लिखूं बताइए? औलादुन, औलाद, वलद की जमा औलाद, औलाद, वो लड़की है। जी बताइए, जालिका कौन बोल रहा है? जी, वो दो लड़कियां हैं। हर जगह लेडीज फंसी होती हैं माशाल्लाह से, ऐसा क्यों है? आप लोग भी तो देखिए, तानिका बिनतानी, जी वो सब लड़कियां हैं। उलाइका बनातुन, अस्माए इशारा में जो बईद का इशारा है ना, प्लूरल के लिए उलाइका, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए तीनों अक़साम आपके पास आ गई। एक गैर आकिल की जमा, एक आकिल मुदक्कर और एक आकिल मुअन्नस, इतना सफिशिएंट है। अब इस पैटर्न पे आप बेशुमार जुमले बनाइए घर पे, ठीक है ना। अब हम आते हैं मुब्तदा के जगह पे, तो अब यहाँ पे हम ज़मायर मुनफसिल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो मुत्तसिल ज़मायर है वो कभी भी सब्जेक्ट बन के नहीं आएगा, मुब्तदा बन के नहीं आएगा, ठीक है ना। ज़मायर मुनफसिल को हम मुब्तदा की जगह पे रख के जुमले बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी वही बात है, हम जानते हैं ज़मायर मुनफसिल हमेशा मारफा होंगे, ठीक है ना। मैं कहूँ कि वो आदमी है, बताइए क्या होगा? हुवा रजुलुन, वो दो आदमी हैं। वाह, बहुत स्मार्ट हैं आप लोग माशाल्लाह। हुमा रजुलानी, वो सब आदमी हैं। जी जालुन, माशाल्लाह, वो लड़की है। जी, अरे आप लोग तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है भाई माशाल्लाह। जी, ऐसी बने रहिए, ऐसे ही बने रहिए, कंटिन्यू इंशाल्लाह, फिर मज़ा आएगा बहुत। जी, या बिनतुन, वो दो लड़कियां हैं या दो बेटियां हैं, कुछ भी बोल दीजिए। जी, वो सब लड़कियां हैं। वाह क्या बात है। कहिए, तू सच्चा है, तुम दोनों सच्चे हो, तुम सब सच्चे हो। वाह माशाल्लाह। तू तू एक झूठी लड़की है। जी, काजी बतुन ना, मुअन्नस है ना, काजिबुन मुदक्कर, काजी बतुन मुअन्नस, अंती काजी बतुन, माशाल्लाह, तुम दोनों लड़कियां झूठी हैं। देखिए, मुब्तदा खबर, मुब्तदा मारफा, खबर नकिरा, दोनों हालत रफ़ा में, वाहिद वाहिद, मुदक्कर मुदक्कर,
मुअन्नस मुअन्नस, मुअन्नस मुअन्नस, मुअन्नस मुअन्नस, मुसन्ना मुसन्ना। इसम के तीनों पहलू में मुमासलत है, सिर्फ एक पहलू में डिफरेंस है। वो क्या है कि मुब्तदा मारफा है और खबर नकरा, बाकी तीनों कॉमन। तुम सब लड़कियां झूठी हो जी। क्या है? काज़िबातुन, अंतुन्ना काज़िबातुन। अब एक मैं को भी ले आइए। मैं खड़ा हूं। अच्छा, मैं जैद हूं, मैं जैद हूं। क्या बनेगा इसका? अब देखिए, जैद क्या है? इसमें आलम है। यहाँ पे वो एक्सेप्शन आ गया आपका, मुब्तदा मारफा और खबर नकरा होती है, लेकिन यहाँ पे जैद खबर होते हुए भी मारफा है, क्योंकि आप इसको नकरा नहीं कर सकते हैं। इसमें आलम है, तो यहाँ पे आपकी मजबूरी है कि आपको मारफा ही रखना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, तो मैं खड़ा हूं जी। हम खड़े हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वेरी गुड। लीजिए, आपका जुमला इस्मिया अपने इख्तिताम को पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपको प्रैक्टिस करनी है जी। अब देखिए, यहाँ पे ये जैद इसमें आलम है। इसमें आलम हम जानते हैं मारफा होता है, तो यहाँ पे रूल से हट के हो गया ये कि ये भी मारफा है और ये भी मारफा है, यानी ये इसम के चारों पहलुओं में मुताबिकत रख रहा है ये जुमला। अरे एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन। क्लियर है? यहाँ पे आप इसको जैद को नकरा ला ही नहीं सकते हैं, है ना? तो ये एक्सेप्शन हो गया कि इसके इसम के वाहिद वाहिद, मुदक्कर मुदक्कर, मारफा मारफा, और हालत रफ़ा में हालत रफ़ा में। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान का जो हक़ है वो हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो हक़ इसमें भी शामिल है जो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है? आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।